किसी भी देश के ग्रोथ की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है तो एक शीर्षक अवश्य आता है जो है कि वो फलाने देश जो है इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, उसकी जीडीपी कितनी है। सो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो इंडिया का जीडीपी है वो 4.6 ट्रिलियन का हो गया है और इकोनॉमिकली इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इन द वर्ल्ड। सो एक जीडीपी क्या होता है, चलिए समझते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो जीडीपी जो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब देश भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका जो वैल्यू निकलता है पैसे में वो होता है जीडीपी। उसको जीडीपी में ऐड किया जाता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स मतलब जो सामान होता है जो छूने लायक, मतलब जो टेंजिबल होता है, जैसे कि चावल, गेहूं, ये हम प्रोडक्शन करते हैं तो इसका जो पैसे में मान लीजिए हम 5 किलो गेहूं चावल जो है प्रोड्यूस किए, जिसका कॉस्ट आया 50 रुपया, तो ये 50 रुपया जीडीपी में ऐड हो जाएगा। और सर्विस में समझ लेते हैं कि हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो हमको फेयर देना पड़ता है 50 रुपये, मान लीजिए हम किराया दिए यहाँ से दिल्ली गए, तो हमारा जो 50 रुपये है वो जीडीपी में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब हम टीचर के पास जाते हैं तो हम उसको फीस देते हैं तो मुझे पढ़ाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको उसके कंसल्टेंसी के बदले उसको फीस देना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें सर्विसेज हो गई, एंड जो हम एक्चुअल में जो टेंजिबल जो खाते पीते रहते हैं, जो भी छू सकते हैं, वो सारी चीजें गुड्स हो गई। सो आपको मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। मतलब ये सरकारी चीजें सर्विसेज और गुड्स भी हो सकती हैं, या फिर ये प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती है। ये दोनों ही जो है जीडीपी में एड ऑन होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ इट बी बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट। ये जो जीडीपी है एक गवर्नमेंट को कैसे फायदा पहुंचाती है, आप सोचिए, विचारिए, कमेंट करिए, तब तक मैं आगे आपको बताता हूँ। अब जीडीपी को जो मापने का जो गोल्डन रूल है वो है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी मतलब कंजप्शन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंड्स, एंड एन एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट। चलिए समझते हैं। सी मतलब कंजप्शन, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज खाना खाया, तो मान लीजिए 50 रुपए का खाना है, मैंने 50 रुपए का कंज्यूम किया, तो ये जो 50 रुपए है वो जीडीपी में एड ऑन होगी। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बिजनेस और फैक्ट्रीज कोई सीख लेंगे। जो हम बिजनेस और फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हमारी कस्टम ड्यूटी लगती है, जो भी जितना भी खर्चा लगता है, वो सारी जो खर्चे हैं, जो मतलब जो सारा खर्चा है वो हो जाएगा जीडीपी में ऐड ऑन होगा। ठीक है, जो फैक्ट्री डालते हैं, जो बिजनेस कोई भी डालते हैं, वो सारा जितना भी खर्चा हो जीडीपी में ऐड ऑन होगा। थर्ड वन इज गवर्नमेंट स्पेंड्स, मतलब जो भी सरकार खर्चा करती है हमारे ऊपर, अपने देश के लोगों के ऊपर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करती है, स्कीम्स निकालती है, ये हो गए गवर्नमेंट स्पेंड्स। अब इनकी जो वैल्यू होगी, मान लीजिए एक अटल सेतु बना जो एक लैंड से 2 लैंड को कनेक्ट करता है, उसका जो टोटल खर्चा है वो है 500 करोड़। तो ये जो 500 करोड़ है वो ऐड होगा जीडीपी में। ओके, एंड फोर्थ वन इज एनएक्स, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है? ये होता है, हम मान लीजिए एग्रीकल्चर बेस्ड, मान लीजिए क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारे पास बड़ा मार्केट है। सो हम 5 करोड़ का राइस एक्सपोर्ट करते हैं और 2 करोड़ का कुछ मशीनरी खरीदते हैं, तो हमारे हाथ से 2 करोड़ गया लेकिन 5 करोड़ आया, तो 2 करोड़ जो गया उसको माइनस करते हैं, हमारे पास कुल फायदा है 3 करोड़ का, तो जो 3 करोड़ है वो जाएगा जीडीपी में ऐड होगा। तो समझ लेते हैं कि जो नेट एक्सपोर्ट है वो 3 करोड़ का आया, गवर्नमेंट स्पेंड है एग्जाम्पल 3 करोड़, कंजप्शन है 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़, 3 3 6 2 8 9 करोड़। ओके, सो जो 9 करोड़ है हमारा जीडीपी हो गया। ओके, अब इससे जो सरकार को फायदा कैसे पहुंचता है? ओवरऑल सरकार को तो फायदा पहुंचता नहीं है, हमको ही वापस मिलता है, लेकिन जो सरकार के पास जाता है और जीडीपी बढ़ता कैसे है भी समझते हैं। तो इन सब सारी चीजों में जो टैक्सेस लगते हैं, 18% के टैक्सेस जो लगते हैं, अब इन टैक्सेस में भी
दो तरीके के टैक्स मीन्स की, एक होता है जो CGST, एक होता है SGST। मतलब समझ लीजिए कि यूपी से अगर 10 करोड़ का GST आता है तो जिसमें से 5 करोड़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5 करोड़ आएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट यूपी में, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो योगी बाबा हैं, वो यूपी में 5 करोड़ से जितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, जितना भी मतलब सुधार करवा ले इंफ्रास्ट्रक्चर में वगैरह वगैरह में, वो करवा ले, और बाकी जो 5 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, जो इंडिया भर में पैन इंडिया वो कुछ भी डेवलपमेंट करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो सब टैक्सेस हैं वो जाएंगी देश भर में, स्टेट्स में। अब इससे हमको स्कीम्स मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब बढ़ोतरी देखा जाता है। मतलब जो स्कीम्स, फिलहाल तो स्कीम्स बहुत सारी स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, जो अर्ली स्टार्टअप्स को बूम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो अभी इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, जिसके थ्रू हम कम इंटरेस्ट पे बहुत सारा लोन ले सकते हैं बिजनेस के लिए। अगर चाहिए तो आप कमेंट करिए, इसके बारे में भी मैं जो 6-7 जो स्कीम्स हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे क्या होते हैं, मैं इन पे भी वीडियो बना सकता हूँ, बना दूंगा। अब ये सब सारी चीजें वही हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, वो सरकार के मतलब जो टैक्स सरकार के पास जाता है, उससे वो हमको ये बना के देती हैं, जिससे हम यूज करते हैं और धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जो स्कीम है, हम टैक्स से हमें स्कीम मिला, अब स्कीम से हम एक और बिजनेस डालते हैं, जिससे कि उस बिजनेस में और भी इंसान चाहिए ना, मतलब काम करने के लिए, तो हमारे पास रोजगार और भी बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह आता है। ये सब सारी चीजें को अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर और भी मतलब जो टाइमिंग का है, मान लीजिए हम 5 घंटे में यहाँ से दिल्ली तक मतलब कुछ सामान भेजते हैं, बिजनेस करते हैं, वो 2 घंटे में हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेटर हो गया। तो इससे हमारे जो इंडस्ट्री को है बूम मिलता है। सो यही था जीडीपी का मतलब, और जीडीपी को मापने, जीडीपी के हिसाब से इकोनॉमिक वैल्यू करी जाती है, जो कि अब आज हमारे इंडिया का है 4.6 ट्रिलियन US डॉलर। अब US डॉलर में क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। ओके, अगर आपको नहीं पता वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्या है, तो हमारा एक पिछले मतलब हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।